हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पर एक हमारा अभी फीचर रह गया था पार्टनरशिप का। देखिए क्या है वो। लास्ट वन इज़ म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, क्या है ये? म्यूचुअल है यानी एक दूसरे के साथ आपस में संबंधित। ये एजेंसी के रूप में काम करते हैं। कैसे? द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट्स द फैक्ट दैट इट इज़ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये आपको ध्यान हो, तो जब हमने डेफिनेशन की थी तो डेफिनेशन में ये हमारा पॉइंट आया था। ये डेफिनेशन के ही सारे वर्ड्स हैं। तो ये क्या कहती है कि पार्टनरशिप के अंदर ऐसा होता है कि एक पार्टनर ने जो काम किया है या एक पार्टनर ने अपने बिहाफ पे अगर कुछ डिसीजन लिया है बिना दूसरे पार्टनर को बताए और वो चीज़ फॉर्मली उसने कर भी दी है, तो दूसरे पार्टनर को उसी की तरह उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाई ऑल, यानी वो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाता है। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या किसी एक पार्टनर, कोई एक पार्टनर जो है दूसरों की ओर से, दूसरे पार्टनर्स की ओर से भी डिसीजन ले सकता है। इट मीन्स वो दूसरों की ओर से भी एक्ट कर सकता है। अब ये चीज़ और क्या कहती है? इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टनर इज़ बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है कि हर पार्टनर एक एजेंट भी होता है और एक प्रिंसिपल का रोल भी अदा करता है। अब देखो कैसे। ही इज़ एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एज ही रिप्रेजेंट दैम। वो एक एजेंट के रूप में काम करता है क्योंकि वो अपने खुद से दूसरों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर जैसे लोगों को पता है कि एक बिज़नेस में ए बी सी 3 पार्टनर हैं और एक है, अगर उन्हें पता चलता है किसी को कि ए जो है वो बी और सी के साथ पार्टनर है, तो वो इनडायरेक्टली बी और सी को भी अपने साथ बांध लेता है, यानी उसकी पहचान दूसरे लोगों के, दूसरे पार्टनर्स के साथ में होती है। देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स, और उसने जो डिसीजन लिया है अपने किसी एक्ट से वो दूसरों को बाइंड कर देता है, दूसरे पार्टनर्स को, कि वो उसकी बात को माने। इन द सेम वे ही इज़ अ प्रिंसिपल, और वो एक प्रिंसिपल भी है क्योंकि जब दूसरे एजेंट के रूप में रहेंगे तो वो प्रिंसिपल रहेगा, और जब वो प्रिंसिपल रहेगा तो दूसरे एजेंट के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है जो कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलती है। लेट अस डिस्कस द मेरिट्स। फर्स्ट वन इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर। बहुत इजी है ये फॉर्म करना और इसको बंद करना भी, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड के साथ ये साइन करके सभी पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से पार्टनरशिप जब ख़त्म की जाती है तो भी लीगल स्टेप्स लेकर ये ओवर हो सकती है। सो अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड ईजिली बाई पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स इनटू place whereby they agree to carry out the business of the firm and share risk. There is no compulsion with respect to registration of the firm. Closure of the firm too is very easy. तो ये बहुत easy है इसको क्लोज करना और इसको स्टार्ट करना। कोई लीगल कंपल्सन भी नहीं है रजिस्ट्रेशन से लेकर, बस लेकिन पार्टनरशिप डीड जो है वो ज़रूर साइन करनी पड़ती है। एक पार्टनरशिप डीड में सारी ही पॉइंट्स मेंशन रहते हैं अबाउट पार्टनरशिप। सेकंड इज़ बैलेंस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बैलेंस करके चलनी पड़ती है क्योंकि सभी मिलकर डिसाइड करते हैं, और एक पार्टनर ने जो डिसाइड किया है वो दूसरे से पूछ के उसको एग्री करता है, तो डिसीजन मेकिंग बैलेंस होकर चलती है। द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज. Because an individual is not forced to handle different activities, this not only reduces the burden of the work but also leads to fewer errors in judgment. As a consequence, decisions are likely to be more balanced. अब देखो और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये कि मान लीजिए बिजनेस में, पार्टनरशिप में 3 मेंबर्स हैं और तीनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, तो तीनों अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम को संभालते हैं। अगर एक अच्छा प्लानिंग का काम कर सकता है तो अच्छा प्लानिंग से रिलेटेड काम करेगा, एक कंट्रोलिंग अच्छा कर सकता है तो कंट्रोलिंग करेगा, एक अगर प्रोडक्शन का काम हैंडल कर सकता है तो प्रोडक्शन का काम करेगा, एक सेल्स को संभाल सकता है तो सेल्स को संभालेगा। तो एक एक डिपार्टमेंट वो डिसाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट में वो डिसीजंस लेते हैं, तो अच्छा बैलेंस कायम हो जाता है इस पार्टनरशिप में। थर्ड इज़ मोर फंड्स। तो अगर ज़्यादा मेंबर्स होंगे पार्टनरशिप में, ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो ज़्यादा फंड्स होंगे, कम पार्टनर्स होंगे तो कम फंड्स होंगे, तो एक तरीके से फंड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। फोर्थ थिंग इज़ शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो रिस्क सभी बिजनेस में होते हैं, लॉसेस सभी बिजनेस में होते हैं, थोड़े या ज़्यादा। तो रिस्क जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आती है, ज़्यादा बर्डन से कोई डिस्ट्रेस में नहीं चला जाता है, तो बर्डन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है पार्टनरशिप का। फिफ्थ इज़ सीक्रेसी। तो सीक्रेसी तो बेटा हर बिज़नेस में होती है,
कोई भी बिज़नेस जो है वो अपनी सारी बातों को सबके सामने शेयर नहीं करते हैं। तो पार्टनरशिप में ऐसी कोई लीगल बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको अपने अकाउंट्स शो करने पड़ेंगे, आपको अपने अकाउंट्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेंगे। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है पार्टनरशिप में, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में भी पढ़ा था, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी इस तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं थी। अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट्स। ठीक है, तो कोई रिपोर्ट नहीं देनी है किसी को, कोई अकाउंट चेक नहीं करवाने हैं। Hence, it is able to maintain confidentiality of information relating to its operations। तो सारी बातें सीक्रेट और जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में रहती हैं और फोर्थ इंडिविजुअल को नहीं पता चलती हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत सारे मेरिट्स हैं इसके, अलग भी अगर आप सोच सकते हो तो और भी कुछ मेरिट्स इसके हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप।